नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जिसको भारत ने बनाया है और इसका नाम बताया जा रहा है आईएसी विक्रांत। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और इसका मेन कारण यह है कि इसका जो मेडन सी वॉयज है, जो ट्रायल था आपका सी के ऊपर, ये 5 दिन का सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हुए इस पूरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में समझेंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे आने वाले समय में क्या और भी भारत इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, कितना बनाएगा, सबको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये इसको बोला जा रहा है IAC-1 क्योंकि भारत के द्वारा पहली बार इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम IAC-1 रखा गया है। और ये सक्सेसफुली अपना 5 दिन का जो ट्रायल है वो कंप्लीट करके कोची पोर्ट पर वापस आ चुका है। तो कोची में वापस ये आ चुका है, इसका आखिरी फेज ऑफ ट्रायल था। और आप यूं समझ सकते हो कि अगले 1 साल के अंदर इसको इंडियन नेवी के पास सर्विस में आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली जो हम कहते हैं ना कि ये वर्किंग में आ जाएगा, 1 साल के अंदर और लगेंगे, ये आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। IAC-1 देखिए, ये पहला मैंने आपको बताया कि भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है, बिल्ड किया गया, मतलब ये इंडिजीनियस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरीन एसेट होता है किसी भी देश के लिए। जो नेवी की कैपेसिटी है उसको एक प्रकार से आप कह सकते हो एनहेंस कर देता है, क्योंकि ये कहीं पर भी जा सकता है। आप यूं समझिए कि एक प्रकार का एयर बेस है, मतलब कि सपोज जामनगर एयर बेस हो गया गुजरात के अंदर, तो वो तो क्या है, वो तो आपका स्टैटिक है ना, वहीं से फ्लाइट आ सकती है, फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि हमें एक सुविधा प्रोवाइड कर सकता है कि पूरे धरती के कहीं पर भी, किसी भी कोने पर हम वहां पर जा सकते हैं और फाइटर जेट्स को लैंडिंग करा सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। और किसी भी देश के लिए मैंने बताया कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कि हाई सीज में वो कितना कैपेसिटी रखता है। और स्पेशली क्या होता है कि सपोज मान के चलिए ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और यहां पर आप देख सकते हो कई सारे जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, तो एयर बेस टाइप का ही होता है, कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ये कहीं पर भी जा रहा है, अगर कोई दुश्मन है वो रॉकेट लॉन्च कर दिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसके लिए अगर आप देखोगे तो अक्सर जब भी ये चलता है, इसके आसपास आपको बहुत सारे यहां पर शिप्स एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं इसके अंदर, मिसाइल्स, क्रूजर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, इनफैक्ट सबमरीन्स भी यहां पर साथ साथ चला करते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां पर कोई खतरा ना हो। बाहर से कोई भी अगर खतरा आता है तो उसको यहां पर न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। तो यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक IAC-1 की बात है, जिसका नाम हम विक्रांत कह रहे हैं, इसको डिजाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका जो डिजाइन है वो इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने बनाया है। और इसका जो बिल्ड है, जो इसको बनाया गया है, वो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि डायरेक्टली आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में। तो ये दोनों चीज आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये भारत के लिए इतना मैटर क्यों करता है। सिंपली इसीलिए मैटर करता है क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो कुछ 5 से 6 ही ऐसे देश हैं जो इसको बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, और भारत इस अलाइड क्लब में जो है ज्वाइन कर चुका है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि उसके पास क्षमता है, शक्ति है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद भी बना सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, लेकिन वो हमने परचेज किया था, ब्रिटिशर से लिया था, रशिया से लिया था। जैसे लेटेस्ट अगर आप देखोगे, भारत के पास इस समय सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये हमने 2013 में ये कमीशन हुआ था और ये लिया था हमने सोवियत रशियन एरा का ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था एडमिरल गोशकोव। तो इसको हमने नाम दे दिया है INS विक्रमादित्य, यही है हमारे पास। पहले भी अगर आप देखो तो 2 हमने एयरक्राफ्ट कैरियर लिया हुआ है, INS विक्रांत और INS विराट। ध्यान रखिएगा, INS विक्रांत ये पहला वाला था और इसी के नाम पर अभी जो लेटेस्ट हम कह रहे हैं ना, ये भी रखा जा रहा है। तो INS विक्रांत हमने ब्रिटिश के द्वारा लिया था, INS विराट भी हमने ब्रिटिश के तहत लिया था, और 1961 में और 1987 में इसको कमीशनिंग की गई थी। और यहां पर जब हम ये वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं जो भारत के द्वारा बनाया गया है, इसमें 76% जो मटेरियल है, इक्विपमेंट है, वो इंडिजीनियस है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 23,000 टन ऑफ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, 2500 किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स का इस्तेमाल किया गया है, 150 किलोमीटर ऑफ पाइप। इस तरह के बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंडिजीनियसली यहां पर लगाए गए हैं। और
बताया जाता है कि करीब 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे इसके अंदर, 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, और 2000 इंडियंस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला था, 40,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला था इसके तहत। तो नेवी का कहना है कि करीब 23,000 करोड़ का ये जो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया है, इसका 80 to 85% पैसा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भारत की इकोनॉमी में यूज हो गया है। तो इसीलिए ये जो इंडिजिनियस जो चीज है ना वो बहुत मदद करता है, क्योंकि उसका पैसा हमारे देश में ही बना रहता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम INS विक्रांत ही क्यों रखा गया। मैंने आपको बताया ना, जो पहला वाला INS विक्रांत है 1961 में हमने लिया था ब्रिटिश से, और ये आपका डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में, मतलब ये यहां से इसकी समाप्ति हो गई। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और वो था आपका 1971 के वॉर के टाइम, जब बांग्लादेश को क्रिएट हुआ था, तो एक प्रकार से प्रोटेक्शन का इसने काम किया था INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये बहुत बड़ा रोल था, और इसी को एक प्रकार से आप कह सकते हो नेशन का प्राइड था। इसी को देखते हुए ये वाला भी जो है, जिसका वेट करीब आप कह सकते हो 19,500 टन वॉरशिप जो है INS विक्रांत हमने यहां पर रखा है IAC-1। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें किस प्रकार के वेपन सिस्टम इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी तक ऑफिशियली यहां पर कोई डिटेल तो दिया नहीं गया है, लेकिन आप कह सकते हो जो प्रेजेंट में INS विक्रमादित्य है उसके तर्ज पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि 34 एयरक्राफ्ट इस पर लगातार बने रह सकते हैं, ये कैरी कर सकता है। फाइटर जेट्स हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, और स्पेशली बताया जा रहा है कि रशियन मेड जो MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं कमोव 31, इसको भी यहां पर इसमें रखा जाएगा। और इसके अलावा बहुत ही जल्द हम इंडक्ट करने वाले हैं MH-60R Seahawk मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये भी इसके अंदर यहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे। सो इट विल ऑफर एन इनकंपेरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट टू प्रोजेक्ट एयर पावर। मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेज में यहां पर एयर पावर भारत की जो है वो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी जा सकता है। तो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या ये बस यही था, मतलब INS विक्रांत ही हम बनाएंगे, क्या हम इसके आगे कुछ बना रहे हैं, क्या भारत और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। देखिए, 2015 से ही नेवी ने यहां पर अप्रूवल लेना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि वो भारत सरकार से चाहती है कि हम एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, और इसका नाम होगा IAC-2, जिसको ओवरऑल नाम दिया जाएगा INS विशाल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम INS विशाल हो सकता है, और इसका वेट अगर आप देखोगे तो काफी हैवी होने वाला है। 65,000 टन का ये पूरा वेसल बनेगा ऐसा बताया जा रहा है, जो कि IAC-1 और विक्रमादित्य से काफी बड़ा होगा। और यहां पर बेसिकली नेवी कोशिश कर रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है सरकार को कि भारत को तीसरे कैरियर की जरूरत है। इस समय विक्रमादित्य तो है ही है, और ये वाला अभी जल्दी आ जाएगा नेवी के पास, तो ये तीसरा होगा अगर हम इसको बनाते हैं। क्योंकि नेवी ऑफिशियल्स का यहां पर कहना है कि इतना बड़ा जो हमारा इंडियन ओशन है, जो इतना वास्ट रीजन है, इसको अगर हमें प्रोटेक्शन देना है डे एंड नाइट, तो इसकी जरूरत हमें यहां पर पड़ेगी। इट विल प्रोवाइड नेवी विथ सर्च कैपेबिलिटी। फ्यूचर में यहां पर कोई भी एसेंशियल चीजें होगा तो हम उसको मीट कर सकते हैं। और इसमें एक और आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि क्योंकि भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ गई ना, हमारे पास क्षमता आ गई है इसको बिल्ड करने की, तो वो क्षमता क्या होगा अगर हम लंबे समय तक उसको मिस कर देंगे, अगर बनाएंगे ही नहीं, तो वो क्षमता तो चली जाएगी वापस। इससे अच्छा है कि हमारे पास वो जो डेवलप करने की कैपेसिटी है उसको बरकरार रखें। तो हमें एक और यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास आप देखिए 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चाइना भी बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर मूव कर रहा है। चाइना के पास ऑलरेडी दो कैरियर आपको देखने को मिलेंगे, तीसरा अभी मेकिंग में है, और 2 और यहां पर उसके पास आ जाएंगे। तो चाइना तो काफी एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहां पर नेवी ऑफिशियल का यही कहना है कि अभी जाकर अगर इसका अप्रूवल होगा तो अगला 10 साल लग जाएगा ये दूसरा वाला यहां पर इसको बनाने में। तो जल्द से जल्द इसके अप्रूवल की आवश्यकता है ऐसा बताया जाता है। बाकी आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा विक्रांत के बारे में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वॉरशिप इन द वर्ल्ड। मैं इसके लेंथ की बात कर रहा हूं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है ना, जो वॉरशिप्स जो होते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, क्या आप बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर जाकर आप बहुत ही कम दाम पर सभी कोर्सेज को ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।